अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाजिर खिदमत है आज की नई कहानी के साथ। तो आज हम आपको सुना रहे हैं दो दोस्तों की और चले भाई कहानी शुरू करते हैं। नदीम और जमील बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती सारे मोहल्ले में मशहूर थी। ये दोनों साथ स्कूल जाते, मस्जिद में भी साथ होते, लेकिन क्रिकेट के मैदान में दोनों में खूब मुकाबला होता। क्यों? अब सोचे क्यों होता होगा मुकाबला। वो इसलिए होता था कि एक बॉलर था और एक बैट्समैन था। नदीम और जमील मोहल्ले के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। ये दोनों दूसरे बच्चों के साथ मिलकर सफाई करते और कभी दरख्त लगाते। कुछ दिनों से दोनों दोस्त बड़े परेशान थे क्योंकि उनके सामने एक किराए के घर के अंदर एक साहब आए थे। उनका नाम था नासिर साहब। इंतहाई गंदे अब जो गंदा होता है उसको तो गंदा ही कहा जाता है ना बच्चों। इतने गंदे, सफाई का ख्याल नहीं रखते और अपना कूड़ा पता है क्या करते थे, घर से बाहर यूं ही फेंक देते थे। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब आप लोग सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे और अपना कूड़ा घर के बाहर इसी तरह फेंक देंगे तो एक दिन नासिर साहब अपने ही घर से निकले और ख़ुद ही केले के छिलके से फिसलकर इतनी ज़ोर से गिरे कि भाई उनसे तो उठना मुश्किल हो गया, उनका पैर ज़ख्मी हो गया। ये सारा मामला जो है वो नदीम और जमील स्कूल से आते वक्त देखा उन्होंने और उन्होंने फ़ौरन जाकर उनको उठाया और कहा कि अरे भाई आपके तो बहुत ख़तरनाक चोट लगी है, चले जल्दी से आपको मैं पहले आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एक डॉक्टर लेकर आता हूँ। नदीम और जमील दोनों भागे और डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी करी नासिर साहब की और नासिर साहब बड़े शर्मिंदा हुए क्योंकि कीड़ा उन्हीं के घर का था बच्चों। जिसके केले के छिलके से वो फिसले। उन्होंने भाई दोनों बच्चों ने उनकी एक हफ्ते तक जाकर उनकी बड़ी खिदमत करी और रोज़ाना उनकी तबीयत पूछते। तो भाई उनको बड़ा एहसास हुआ नासिर साहब को और उन्होंने कहा वाकई ये बच्चे तो बड़ी अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से, और मैं आज इनके घर जाऊंगा इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो भाई नासिर साहब जो थे वो जमील के और नदीम के घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे तो हर मुश्किल वक्त में जो है वो साथ खड़े होते हैं और बड़े ही प्यारे और बड़ी अच्छी तरबियत आपने की है, और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि भाई मेरे घर का कूड़ा करकट मैंने अपने बच्चों को तालीम ही ऐसी दी, ये मेरा कसूर है। वो बाहर फेंक देते थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपके बच्चों में ये चीज़ नहीं देखी और इतना सब्र और तहम्मुल उनके बच्चों में। क्योंकि नासिर साहब ने कहा कि जब बच्चों की बॉल्स आ जाती थी तो मैं उनको डांट के भगा दिया करता था और मैं उनकी बॉल्स भी नहीं देता था, लेकिन आज से मैं उनकी बॉल्स भी वापस करूँगा और सफाई का तो बेहद ख्याल रखूँगा। इसलिए कहते हैं सफाई करनी चाहिए। कभी कभी आप अपने ही घर में खुद परेशान हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए एक तो, ठीक है ना बच्चों, और किसी से कुड़ कर और जल कर रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हमें इखलाक और मोहब्बत से रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा, एक और बात है बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त बात बता रही हूँ। जो लोग ये समझ लें कि अक़वाले ज़र्री होते हैं ना, जो वो मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग दूसरों पर रहम नहीं करते ना, तो अल्लाह ताला उन पर रहम नहीं करता। गुरूर करने से आप लोगों को बड़ा नहीं समझेंगे लोग, बल्कि दूसरों की इज्जत करने से आपको बड़ा समझेंगे। जब किसी काम का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर वो वक्त कभी वापस नहीं आता, पता है आपको बच्चों? इसलिए कहते हैं वक्त सबसे कीमती चीज़ है। वक्त जो होता है ना वो सबसे कीमती चीज़ है। खुदा हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर उसके घोंसले में नहीं देता। रिज़्क़ हासिल करने के लिए परिंदों को कोशिश करनी पड़ती है। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फन सीख लिया ना बच्चों, कितनी बड़ी बात बता रही हूँ मैं आज आपको। अगर तुमने हर हालत में खुश रहने का फन सीख लिया तो इसका मतलब है कि तुमने दुनिया का सबसे बड़ा फन सीख लिया। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।